मूर्ति पूजा से भगवान कैसे मिलते हैं? तो भगवान सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है। तो सर्वज्ञ होने के कारण भगवान को पूरी सृष्टि में कौन क्या संकल्प कर रहा है, कर्म कर रहा है, ये सब पता चलता है। तो सर्वज्ञ होने के कारण भगवान को पता है कि ये जो मेरा प्रेमी है, जब मेरा भक्त है, जब मूर्ति के माध्यम से जो पूजा कर रहा है, ये मेरी पूजा कर रहा है, ना कि किसी पत्थर की पूजा कर रहा है। और दूसरा, भगवान सर्वव्यापक है। भगवान ने जो भी बनाया उसमें पूरी तरह से, जैसे तिल में तेल, फूल में खुशबू, दूध में सफ़ेदी, इस तरह से भगवान सर्वव्यापक है। इसलिए भगवान हर चीज़ में जो भी उसने बनाई है, इसको गुरबानी में कर्ता पुरख विनत के करतार अपनी बनाई हुई हर चीज़ में पूरी तरह से समाया हुआ है। तो भगवान हर चीज़ में समाया है, पत्थर में, मिट्टी में, हवा में। तो सर्वव्यापक होने के कारण भगवान, जैसे दूध में देसी घी है, लेकिन जब हम दूध को मथते हैं, मक्खन आता है, फिर गर्म करते हैं, देसी घी निकलता है। ऐसे ही भगवान जो सर्वव्यापक हर चीज़ में मौजूद है, भगवान वो जब कोई साधना करता है तो तब प्रकट होके तन मन धन से पहले सेवा करता है, और पूर्ण गुरु के सानिध्य होके अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, तो गुरु के माध्यम से भगवान उसको दिव्य शक्ति, प्रेम शक्ति या स्वरूप शक्ति प्रदान करता है, शिव शक्ति का। तो फिर वो दिव्य आँख, दिव्य कान, दिव्य जुबान, सब दिव्य जो मैटर है भगवान का, दिव्य दृष्टि, वो सब उसको प्राप्त होती है। तो भगवान फिर उससे बिल्कुल उसके सामने प्रकट हो जाता है। जिस भी भाव से वो जुड़ा होता है, पूरा फैमिलियर उसी की तरह उसके साथ भगवान रहता है। तो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी और भगवान भावग्राही है। तो जिस भी भाव से हम भगवान को मानते हैं, या जिस भी रूप में, जिस भी मूर्ति में, जिस भी भाव से हम उनको पूजते हैं या मानते हैं, तो भगवान भावग्राही है। भगवान हमारी पूजा को, हमारे उसमें जो भाव जुड़ा है, ये विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, या काल माया से परे जो भी अवतार है, वो ग्रहण करता है। तो सर्वज्ञ है, जानने वाला है कि किसी पत्थर की पूजा नहीं हो रही है। सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी से, जैसे एक एक शहर में, एक एक पिंड, एक एक फैमिली के एक एक मेंबर के एक एक संकल्प को उसको पता है कि वो क्या सोचता है, वो क्या कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, कि उसको प्रारब्ध किस्मत बनानी है पाप पुण्य के हिसाब से, और उसका भोग करवाना है। तो भगवान सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है। दूसरा, भगवान सर्वव्यापक है। और तीसरा, सर्वव्यापक होने से वो अपनी हर चीज़ में, आकाश में, हवा में, अग्नि में, वायु में, जल में, खंडों ब्रह्मंडों में, हर एक चीज़ में सर्वव्यापक है। और तीसरा, भगवान भावग्राही है। तो भाव से प्रेम प्रकट होता है, तो प्रेम के वश में भगवान होता है। भगवान भावग्राही होने के कारण, सर्वज्ञ होने के कारण, सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक होने के कारण मूर्ति पूजा से हमें भगवान मिलता है। और भगवान कैसे मूर्ति से प्रकट होता है? पहले इसके लिए श्रद्धा चाहिए, फिर पूर्ण सतगुरु चाहिए, उनका सत्संग चाहिए, फिर आगे अनर्थ निवृत्ति हैं जिनसे हमारी भक्ति खराब होती है, उन सब गलतियों को भक्ति से निकालना, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो ये प्रेम के वश में भगवान और भावग्राही है भगवान। इस साधना से जिस भी काल माया से परे, जिनकी मूर्ति बना के विष्णु जी की, कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की, आदि शक्ति की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, गुरु की बताई पूर्ण गुरु की स्वरूपा सिद्ध भक्ति करते हैं, तो भगवान उस मूर्ति से सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और भावग्राही, और इस साधना के कारण प्रकट होके मीरा के लिए जैसे बाहर आ जाते थे धन्य के लिए, भगवान उस मूर्ति से बाहर आए। ऐसे भी किसी भी मूर्ति से भगवान प्रकट होके हमारे सामने हमें दर्शन दीदार देते हैं, और हमारे भाव को पूरा करते हैं, हमारी झोलियाँ भरते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहिए तो हमें दात बख्शते हैं। वो सांचे दरबार की जय।